हुआ जेडब्ल्यू एडवांस 21 में आया हुआ है। देखो, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर। इस लाइन का मतलब क्या है कि सबसे छोटा डिवीजन कहां पर, मेन स्केल पर कितना दे रखा है, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हमको गिवन क्या है, एक्चुअली में ये गिवन है हमें वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, है ना, 1 MSD, या फिर इसको आप एक्स भी बोल सकते हो। ये कितना दे रखा है, 0.1 सेंटीमीटर। ये हो गया पहली लाइन। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, 10 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल करस्पॉन्ड्स टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो ये क्या है, वही स्टैंडर्ड चीज जो हमने देखी थी पहले, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पर हमको ये पता चल चुका है कि वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन से, ओवरऑल 10 डिवीजन से। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे n की वैल्यू हमको पता है यहाँ पर 10 हो गई। तो अगर हमको x पता है और n पता है, क्या हम लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है, x अपॉन n। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 10, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा यहाँ से, 0.01 सेंटीमीटर, जो कि एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का होता है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो इतना यहाँ से पढ़ के हमने लीस्ट काउंट तक निकाल दिया। ठीक, आगे देखते हैं। द लेफ्ट फिगर बिलो, ये वाली लेफ्ट फिगर है, शोज रीडिंग विद नो गैप्स बिटवीन द टू जॉस। ये यहां पर जो दोनों स्केल बता रखी है, ये उस कंडीशन में बता रखी है जब देयर इज नो गैप्स बिटवीन द टू जॉस। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को फिक्स नहीं किया गया है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जॉस को साथ में मिला दिया गया है। ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं है, और ऑब्जेक्ट जब फिक्स नहीं है, दोनों जॉस साथ में मिला दिया गया है, तब उस कंडीशन में ये फिगर बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे जब, तो ये देखो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पे है। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल कंडीशन अगर ये नॉर्मल वर्नियर कैलिपर होता तो क्या होता है यहाँ पर कंडीशन, ये जीरो इसके साथ में अलाइन कर जाता, ये दोनों एक ही लाइन में आ जाते। बट यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर है। तो अब कौन सी जीरो एरर है, तो हमने उस टाइम पे डिस्कस भी किया था, अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से लेफ्ट साइड पे आता है तो इसका मतलब इसमें नेगेटिव जीरो एरर। और नेगेटिव जीरो एरर निकालने का फॉर्मूला भी हमको पता है, वो क्या था, माइनस टाइम्स ऑफ ओवरऑल डिवीजन 10 है, तो 10 में से कोइंसाइडिंग डिवीजन pth माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें लीस्ट काउंट। तो यहीं पर अभी इसी लाइन को पढ़ते हुए हम यहाँ पर जीरो एरर निकाल देते हैं। ठीक, जीरो एरर इक्वल्स 10 माइनस, अब ये pth क्या है, दिस इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन। ये वो डिवीजन है वर्नियर स्केल का जो मेन स्केल से कोइंसाइड करे। तो यहाँ पर चेक करते हैं डायग्राम में कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा डिवीजन लाइन में आ रहा है। तो देखो ये तो अलग, ये नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं है, ये बहुत करीब आ चुका है, ये 5th डिवीजन है। ये देखो गौर से 6th, तो 1 2 3 4 5 एंड 6th। 6th डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल के। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 6, तो यहाँ रख देंगे 6, ठीक है, इनटू लीस्ट काउंट अभी निकाला है 0.01। तो यहां से जीरो एरर की वैल्यू क्या आ गई, ये हो जाएगा -4 इंटू 0.01। तो जीरो एरर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -0.04 सेंटीमीटर। तो एक वैल्यू हमने यहां से इस स्केल से निकाल दी। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द राइट फिगर बिलो, राइट फिगर वो है, शोज अ सॉलिड स्फीयर हेल्ड बिटवीन द जॉस। अब दोनों जॉस के बीच में एक सॉलिड स्फीयर को हमने फिक्स कर दिया, मींस ऑब्जेक्ट यहां पर फिक्स हो चुका है। जब ऑब्जेक्ट फिक्स हो चुका है उस कंडीशन में स्केल यहां पर बना रखी है। ठीक है, तो करेक्ट डायमीटर ऑफ द स्फीयर, करेक्ट डायमीटर पूछा जा रहा है, मींस जीरो एरर को हटाने के बाद। ठीक, तो अब यहां पर एक बार देख लेते हैं स्केल को। यहां पे गौर से देखो, जब ऑब्जेक्ट फंसा दिया गया है जॉस के बीच में, तो वर्नियर स्केल ऑब्वियसली मूव करेगी। तो मूव करते हुए मेन स्केल के जो 3 है, ये वाला डिवीजन 3 है, 3 सेंटीमीटर, उसके भी आगे चली गई, मींस ये वाले डिवीजन के आगे देखो। यहाँ पर वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो हमको देखना होता है। वर्नियर स्केल का जीरो है यहाँ पर 3.1 से आगे की तरफ, ये 3.1 है, ठीक, इससे आगे की तरफ है। तो अब यहां से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहां से हम ऑब्जर्व रीडिंग लिखेंगे पहले। तो ऑब्जर्व रीडिंग का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, यही ऑब्जर्व रीडिंग होता था। अब मेन स्केल रीडिंग कैसे नोट करते हैं हम, ये मेन स्केल रीडिंग आपको मेन स्केल से लेनी है, और मेन स्केल पे आपको वो डिविजन्स देखने हैं जो वर्नियर स्केल के जीरो से पहले कवर हो चुके हैं। तो वर्नियर स्केल का जीरो ये है, इससे पहले मेन स्केल पर कितने डिवीजन कवर हो गए, दैट मस्ट बी द रीडिंग। ठीक, तो अगर ये जीरो है यहाँ पर वर्नियर स्केल का, इससे पहले यहां तक के डिवीजन कवर हो गए मेन स्केल पे, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 3.1। ठीक है, 3 हो गया, ये हो गया 3.1। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी,
3.1 सेंटीमीटर, ठीक। प्लस VSR का फॉर्मूला क्या होता था, pH डिवीजन मल्टीप्लाई बाय द लीस्ट काउंट। तो अब यहां पर हमको ये देखना है कि pH मींस कौन सा डिवीजन यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। याद रहे यहां पर ये जीरो एरर में जो pH था वो उस टाइम था जब ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं था, तो उस टाइम पे कोई और सा डिवीजन कोइंसाइड किया होगा। यहाँ का डिवीजन उठा के यहाँ का कोइंसाइडिंग डिवीजन उठा के वहां पे पुट नहीं करना है, या वहां का उठा के यहाँ पे पुट नहीं करना है, दोनों कंडीशन डिफरेंट है। तो अब ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में अभी क्योंकि स्केल 3 के पार हो चुकी है, ये देखो 3 सेंटीमीटर के पार हो चुकी है वर्नियर स्केल, तो यहाँ पर कोई और सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा हो वो हम चेक करते हैं। देखो और से ये 0 तो नहीं कर रहा है, बाकी आगे की कोई भी नहीं दिख रहा है। कौन सा डिवीजन दिख रहा है कोइंसाइड करता हुआ 1। तो इस अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट डिवीजन कोइंसाइडिंग, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट कितना है 0.01। तो ऑब्जर्व रीडिंग जो हमने ऑब्जर्व की है यहाँ से क्या है वो 3.1 प्लस 0.01। तो ऑब्जर्व रीडिंग यहाँ से हो जाएगी आपकी 3.11 सेंटीमीटर। ध्यान रहे ये जो रीडिंग है ये ऑब्जर्व रीडिंग है, और जानबूझ के एक ऑप्शन ये भी दिया गया है ताकि जल्दबाजी आप करो और इसको लगा दो। जैसे ही आप इसको लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा, नेगेटिव में पहुंच जाओगे, रैंक सक जाएगी लाखों पीछे, ठीक है। लाख लैक्स में रैंक सकती है, फिर पीछे अगर एक भी नेगेटिव होता है तो ये ध्यान रहे, ठीक है। तो 3.11 सेंटीमीटर ऑब्जर्व रीडिंग आई है। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट डायमीटर ऑफ स्फीयर, सही डायमीटर बताना है, मींस हमको ट्रू रीडिंग बताना है, ठीक। तो ट्रू रीडिंग का फॉर्मूला क्या बताएगा, ट्रू रीडिंग इक्वल्स टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विथ साइन हमको यहां पर रखना है, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज है हमारे पास, ऑब्जर्व रीडिंग ये है, जीरो एरर ये है, उठा के यहां पर फॉर्मूला पुट करेंगे। ट्रू रीडिंग इक्वल्स टू 3.11 माइनस विथ साइन मींस माइनस 0.04। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ट्रू रीडिंग क्या आएगी 3.11 प्लस 0.04। सो फाइनली द डायमीटर कह लो या इसको ट्रू रीडिंग कह लो, दोनों बात एक ही है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 3.15 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 3